जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से पार्टनरशिप चैप्टर जो है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। आपको बताना चाहते हैं, ठंडी आ चुकी है, स्वेटर पहन लिया है। जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे, गर्मी में मान लीजिए, बरसात में मान लीजिए, ठंडी की अनुभूति मत करिएगा क्योंकि ठंडी है। तो आपको बताना चाहते हैं कि काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको लिखना है साझेदारी के भेद। हिंदी में भी बताते हैं, इंग्लिश में भी बताते हैं। साझेदारी के भेद, याद रखिएगा, साझेदारी के भेद। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में बहुत बेसिक टॉपिक आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका पहला टॉपिक होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, हिंदी में कहेंगे उद्देश्य के अनुसार। उद्देश्य के अनुसार पहला देता है पार्टनरशिप एट, इसमें ए होता है पार्टनरशिप एट विल। ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक साझेदारी, हिंदी में क्या कहेंगे? ऐच्छिक साझेदारी। इसका मतलब होता है भैया, जो पार्टनरशिप होती है इसके अंतर्गत आपको बताना चाहते हैं, कोई भी पार्टनर अपने आप से आता है। जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, काम करता है, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले एग्रीमेंट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप पढ़ेंगे, पहले एग्रीमेंट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। पार्टनरशिप एट विल जिसे बोला जाता है, मतलब कि नॉर्मल पार्टनरशिप। आपको हम बताना चाहते हैं सेकंड पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप जिसे बोला जाता है। बी आपको लिखना है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, इसके अंतर्गत विशेष साझेदारी बोलते हैं हिंदी में। विशेष, गलत लिखा है मैंने, विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी, इसका मतलब होता है कि इसलिए पार्टनरशिप की जाती है कि कोई विशेष स्पेशल हमारा ऑब्जेक्ट हो, उद्देश्य हो, वह उद्देश्य पूरा हो जाए, उसे विशेष साझेदारी कहा जाता है। सही है कि नहीं? स्पेशल, पार्टिकुलर। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे गांव में हमारे गांव में सब्जियां बोई जाती हैं, तो एक लोग कद्दू बोए थे। थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल समझिए, बाकी बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास दे सकते हैं। तो उनका कद्दू में क्या पार्टनरशिप हुई थी, जिसका खेत था तो उन्होंने कहा था भैया सिर्फ कद्दू बोने तक है, गेहूं हम बोएंगे। उद्देश्य से खत्म हो गया, कद्दू की फसल खराब, मतलब कि खत्म, समाप्त हो गई, तो अगले आदमी ने खेत छोड़ दिया। विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष पर्पस के लिए, विशेष ऑब्जेक्ट के लिए। जब वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। आप कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। सही है कि नहीं?
आप कहीं पर इसको लागू कर सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं करना है आपको। अगला लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के आधार पर। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब होता है फिक्स टाइप पार्टनरशिप। पहला ए होता है फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप, एक निश्चित समय के लिए, मतलब इसमें एक टाइम ड्यूरेशन तय कर लिया जाता है। उद्देश्य अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है, विशेष साझेदारी स्पेशल वाला। फिक्स टाइम पार्टनरशिप का मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। जैसे आज से हमारी आपकी पार्टनरशिप हो गई, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट आज से हो गया, 1 साल के लिए हो गया, उसके बाद हमारा आपका अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? फिक्स टाइम पार्टनरशिप। ठीक है, टाइम इसमें वैल्यू होता है मेन। नॉन फिक्स टर्म पार्टनरशिप, नॉन फिक्स्ड टर्म पार्टनरशिप, अनिश्चितकालीन साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी। इसका मतलब क्या होता है? जिसका कोई टाइम ना हो, ठीक है ना, जब तक कोई आकस्मिक घटना ना घट जाए, एक्सीडेंट कहीं कुछ ना हो जाए, तो उसे बोला जाता है फिक्स टाइम। मतलब कि चलता रहेगा, हमारा आपका बिजनेस है, चलता रहेगा। ठीक है, जब कोई झगड़ा हो सकता है, तब कोई झंझट हो सकती है, तो कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति आ सकती है। अकॉर्डिंग टू नेचर लिखना है, अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार पहला होता है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, साधारण साझेदारी। ठीक है, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा पार्टनरशिप जो 1932 एक्ट के नियमों का पालन करे, रूल्स एंड रेगुलेशन 1932 का पालन करे, उसे बोला जाता है कौन सा पार्टनरशिप? उसे बोला जाता है पार्टनरशिप ऑर्डिनरी, साधारण साझेदारी। उसके बाद है लिमिटेड पार्टनरशिप, बी, लिमिटेड पार्टनरशिप, सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी क्या होती है? ऐसी पार्टनरशिप जिनका एक होता है, वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए पार्टनरशिप में लायबिलिटी असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन कुछ पार्टनर होते हैं उनको लिमिट दे दी जाती है, आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, आपको यही इतना करना है, इसी में आपको थमे रहना है। उसे बोला जाता है सीमित साझेदारी, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड पार्टनरशिप। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले, इसके बाद दूसरा टॉपिक ढूंढ करके बता रहे हैं आपको एक नया टॉपिक जो बताएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड,
ध्यान दीजिएगा, साझेदारी संलेख, जानकारी होनी चाहिए सबको। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी संलेख, ठीक है। आपको मैं बता दूं पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जानकारी के लिए जान लो आप। पार्टनरशिप डीड को अंग्रेजी में पार्टनरशिप डीड ही कहेंगे, साझेदारी संलेख हिंदी में कहते हैं। एक ऐसी डीड होती है, एक ऐसा संलेख होता है जिसमें, एक ऐसी डीड होती है, ऐसा संलेख होता है, एक ऐसा पेपर होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें समाहित होती हैं, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड टॉपिक समाहित होते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक ऐसा पेपर जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी शर्तें लिखी होती हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होते हैं, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप डीड क्या आप लिखना आपको है, मैं समझा दे रहा हूं। पार्टनरशिप डीड, द पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच सर्टेन टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, अनुबंध होता है, उससे रिलेटेड जिस पेपर में सभी चीज़ें लिखी जाती हैं, मान लीजिए क्या क्या लिखना है अभी हम बता रहे हैं, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सबसे पहला आपको लिखना है नेम ऑफ फर्म। नेम ऑफ फर्म का मतलब हिंदी में कहेंगे साझेदारी संस्था का नाम। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले क्या लिखा होता है? नेम ऑफ फर्म। फर्म का मतलब मैंने बताया था, अलग अलग हैं तो पार्टनर कहलाएंगे, इकट्ठे में तो पार्टनरशिप। अलग अलग हम लोग जो पॉइंट रखते हैं पार्टनर कहलाते हैं, इकट्ठे में पार्टनरशिप होता है। उसके बाद जो कई लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस का जो नाम देते हैं वही होता है फर्म। आपको लिखना है नेम ऑफ पार्टनर, साझेदार का नाम। जो नाम, तीसरा नंबर लिखिएगा एड्रेस ऑफ पार्टनर। एड्रेस का मतलब क्या होता है? साझेदार का पता, ठीक है। कैपिटल, जो पार्टनर अपने अपने कैपिटल लगाएंगे उस कैपिटल को इसी में रखा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। आहरण, कौन कौन पार्टनर बिजनेस से कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, लाभ हानि का अनुपात क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल तौर पर इतनी ही चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस भी लिखा जाता है, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा।
मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस का रेशियो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। 10 नंबर आपको लिखना है, वो बैंक कौन सी होगी जिसमें सभी पार्टनर फर्म का अकाउंट होगा, वो बैंक कौन सी होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट किसे बोला जाता है, ठहराव। हम आपके सामने प्रपोजल रखेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वही होता है एग्रीमेंट। इसको अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के लाभ, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। इसको लिख लो पहले। आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के लाभ। एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप में आपको लिखना है सबसे पहले इजी फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको लिखना है इजी फॉर्मेशन, EASY फॉर्मेशन। लिखना है सुगमता से स्थापना, सुगमता से स्थापना। याद रखिएगा, इजी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है इसको स्थापित करने की आसानी होती है। 2-4 लोग मिलकर बात कर लो, पार्टनरशिप करनी है, पार्टनरशिप कर सकते हैं। फॉर्मेशन में आसानी होती है, ज़्यादा इसमें तामझाम, ज़्यादा इसमें वैधानिक आवश्यकता जिसे बोलते हैं स्टेटूटरी ना, स्टेटूटरी वैधानिक आवश्यकताओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीख ली एकदम आसानी से। कोई सरकारी दांवपेच बहुत कम होता है, नहीं होता है, ना के बराबर होता है, नहीं होता है, या ना के बराबर होता है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। लिखना है रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। लिखना है पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं, पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं। जो पंजीयन कराना है, फॉर्मेशन, आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन सोल ट्रेडिंग का, बिजनेस का, एकाकी व्यापार का जरूरी नहीं होता। लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं होता। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, इच्छा कहे कराओ, ना कहे मत कराओ, ठीक है। इजी सेपरेशन, इसका मतलब होता है सम विच्छेद में सुविधा। मतलब आप विच्छेद का मतलब समझते हो, सेपरेशन का मतलब अलग होना, सेपरेट, अलग हो जाने में सुविधा होती है। जब मन का हो तब अपना अलग हो जाओ, ठीक है। अगर यही कंपनी होगी तो कंपनी में वो होना पड़ेगा, कोर्ट द्वारा अलग हुआ जाता है, इसे डायरेक्ट नहीं अलग हो सकते हैं। उसके बाद लिखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज बेस्ट
कहा गया है अल्पमत को पूरा संरक्षण मतलब गारंटी, अल्पमत को पूरा संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई निर्णय लेना पड़ता है किसी भी पार्टनरशिप में तो सबसे पूछा जाता है, तो जो लोग उसके पक्ष में होते हैं उनकी भी राय ली जाती है, जो उसके विपक्ष में होते हैं उसकी भी राय ली जाती है। ठीक है, 5वां नंबर आपको लिखना है माइनर इंटरेस्ट आर, माइनर का इंटरेस्ट, माइनर को इंटरेस्ट नहीं बना सकते आप इसमें, इजी डिसॉल्व, इजी डिसॉल्व का मतलब होता है सुगमता में से अंत, सुगमता से अंत, कोई भी काम है इजी वे में आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो, आसानी से अंत कर सकते हो। इजी टू गेट लोन, ठीक है, ऋण लेने में सुविधा होती है। ऋण लेने में क्या होती है? लोन लेने में सुविधा होती है। 7वां नंबर लिखना है मोटिवेशन होता है इसमें, मोटिवेशन मतलब प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है इकोनॉमी मैनेजमेंट। इकोनॉमी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रबंध में मितव्ययिता, इसका मतलब क्या होता है? प्रबंध में मितव्ययिता का मतलब होता है कि जो एकाकी जो बिजनेस होता है तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उसको मैनेजमेंट आसानी के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आप लिख लेंगे, बहुत सारी दिए गए हैं। ठीक है, पर्सनल कंटेंट 9 नंबर लिखिएगा। व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, जहाँ पर भाई हमारा फ़ायदा होता है, जहाँ पर प्रॉफिट होता है, एडवांटेज है, वहीं पर डिसएडवांटेज भी है। जहाँ लाभ है वहाँ दोष है ना, डिसएडवांटेज। दोष भी है, जहाँ पर लाभ है वहीं पर दोष भी है। सबसे पहले आपको लिखना है दोष में क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित दायित्व। जो लायबिलिटी होती है असीमित होती है। मान लीजिए बिजनेस नीचे की ओर जाने लगे तो घर से भी लाके आना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है लिमिटेड गुडविल, लिमिटेड गुडविल, सीमित साख। ठीक है, सीमित साख होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप जान सकते हैं, इसमें दिया गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने बता दिया, और लिमिटेड गुडविल मैंने बता दिया। उसके बाद सूटेबल नहीं होता है, डाउट रहता है किसी दूसरे के ऊपर, कई पार्टनर जहाँ पर होते हैं आपस में डाउट भी रहता है,
क्विक डिसीजन नहीं हो पाता है। क्विक डिसीजन मतलब जल्दी निर्णय नहीं हो पाता। अकेला बिजनेस है तो हम अकेले निर्णय ले लेंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मेन टॉपिक मैंने बता दिया है। इसके बाद एक टॉपिक हमारा बचेगा जिसको हम आगे बताने का काम करेंगे। आदर्श साझेदारी, आइडियल पार्टनरशिप क्या होता है।